नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जो कि सीजीएल टियर 1 2023 के 17/7/2023 सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को इसके पार्ट 1 में सॉल्व करवा चुका हूँ। 17/7/2023 के सेकेंड शिफ्ट के पार्ट 1 में मैं 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया हूँ। उस सेशन में जो था क्वेश्चन काफ़ी मैंने बेसिक से बताया था, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी वह क्वेश्चन का जो मैंने एनालिसिस किया है, सॉल्यूशन दिया है, वह सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया था, इस कारण से मैं इसका पार्ट 2 लेकर के अब आया हूं और इस सेशन में मैं बचे हुए क्वेश्चन 14 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए आप इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम जानेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम ऑप्शन के एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस सेशन में अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा ताकि पता चले कि कैसे क्वेश्चन को कम समय में ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम क्वेश्चन जहाँ से ख़त्म किए थे उसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया है एक आर्क का लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड करता है 18 डिग्री एट द सेंटर। मतलब देखिए एक सर्कल है, सर्कल का जो आर्क बन रहा है सेंटर से उसका लेंथ, ये आर्क बनेगा, ये आर्क उसका लेंथ दिया है 23.1 सेंटीमीटर और आर्क जो एंगल बनाता है 18 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब हमें यहाँ से पहले रेडियस निकालना होगा। देखिए 18 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये इतना आर्क बनाता है। आपको पता है पूरा अगर आर्क हम बोले पूरा सर्कल का आर्क मतलब ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा, मतलब सर्कल का परिधि होगा। परिधि क्या होता है, 2πr। अगर हमें 18 डिग्री इज इक्वल टू दिया हुआ है 23.1, अगर हम 360 बोल दें, क्योंकि सर्कल पे पूरा एंगल कितना बनेगा सेंटर पे 360, तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 23.1 इंटू 20, मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 231 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो टोटल आर्क का लेंथ हो जाएगा हमारा ये 462। मतलब यही हमारा क्या होगा, 2πr का वैल्यू 462 हो गया। आर हम निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 462 बाई पाई, इसको 2 से काट लीजिए, 231 बाई आर रेडियस हो जाएगा 231 बाई पाई। हमें क्या निकालना है, एरिया, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 231 बाई पाई इंटू 231 बाई पाई। देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दीजिए, हमारा क्या बच गया अब 231 इंटू 231 बाई, ये पाई को ऐसे लिख लीजिए 22, ऊपर में चल जाएगा 7, 11 से काट लीजिए, 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक, अब जो देखिए हमारा जो क्या है कैलकुलेट करना होगा 21 इंटू 231 इंटू 7 डिवाइड कर देना है उसको 2 से, पूरा कैलकुलेट करके या तो आंसर को निकाल लीजिए या फिर यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तब भी निकाल सकते हैं। देखिए आपका जो आंसर क्या आएगा, देखिए 7, इसको क्या लिखते हैं 21 को 7 इंटू 3 और 231 को देखिए, इसको भी हम 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल देख लीजिए कौन सा नंबर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 को चेक कीजिए, 7 9 16 8 24 8 32 5 37, देखिए ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 9 से डिविजिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लीजिए, 7 8 15 7 22 8 30 5 35, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, 7 7 14 9 23 8 31 5 36, ये 9 से डिविजिबल है। और ऑप्शन 1 को भी चेक कीजिएगा तो 9 से डिविजिबल होगा। अब 9 से डिविजिबल दिया तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या फिर 4 होगा। देखिए 7 भी यहाँ पर है, मतलब यह नंबर ऑप्शन 7 से भी डिविजिबल होगा। अब इसमें से देख लीजिएगा, एक जो है दोनों में से एक 7 से डिविजिबल नहीं होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन 1 को चेक कीजिएगा, 7 से डिविजिबल है, ऑप्शन 4 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर को बिना कैलकुलेट किए हुए भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक्स से है, दिया गया है टेबल शोज द नंबर ऑफ द
candidate who appeared qualified and selected in a competitive examination in the state of Delhi, Goa, Karnataka, महाराष्ट्र ओवर द ईयर 2012 टू 16, मतलब 12 से लेकर के 16 तक के ईयर में दिल्ली, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में कितने स्टूडेंट अप्लाई किए, क्वालिफाई हुए और सेलेक्ट हुए, उसका डाटा दिया हुआ। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए, तो हमें तो निकालना है कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र, कितना है महाराष्ट्र सेलेक्ट हुआ है। देखिए, जोड़ लीजिए इसको 85 + 70, इसलिए 8 5 9 9 14 का 4 रह गया 1 9 7 16 16 8 24 24 36 6 36 364 परसेंटेज कितना निकालना है। नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द दिल्ली सेलेक्ट कितना हुआ है, तो 8 4 12 2 14, ये है 8 4 12 14 10 4 14 9 23 7 30 8 38, मतलब 364 इंटू 384 इंटू 100, इसी का वैल्यू आप निकालिए। इसको पहले काट लीजिए 9 से 2 36 1, और इसको काट लीजिए 9 से 6, बस 91 इंटू 100/96। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिगोनोमेट्री से है। 10π/6, मतलब 10π/6 क्या बोलेंगे, 1030। 1030 वैल्यू कितना होता है, 1/√3 प्लस 10 प्लस sec π/6। sec π/6 वैल्यू कितना हो जाएगा, sec30, मतलब sec30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है। cos30 वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा कितना 2/√3, उसी का उल्टा कर लेना है। देखिए √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3, इसको क्या लिख देंगे √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखिए कोन का होल सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिए होल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l प्लस बेस का बेस क्या जाए कितना होता है, सर्कल बना है मतलब πr² ऐड कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे भी आप कर सकते। देखिए πr ले लेंगे कॉमन, मतलब l + r होता है। देखिए हमें l नहीं दिया है, मतलब ये जो है तिरछी ऊंचाई, मतलब साइलेंट हाइट हमें नहीं दिया है, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण बन रहा है, मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, रूट में हो जाएगा कितना 36 + 64, मतलब 100, मतलब 10। साइलेंट एल का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10, इसी को वैल्यू आप पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22/7 पाई का वैल्यू इंटू रेडियस हमें दिया हुआ है 6, और दोनों एल और आर का सम 10 + 6 मतलब 16। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22/7 है इंटू ये हो गया सलछक 96। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22/7 को आप 3.14 भी लिख सकते हैं और इसको 96 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसको अप्रॉक्स में जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए क्या करिए, आप 100 मान लीजिए, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 300 के आसपास का नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। 301 के आसपास, यही सी ऑप्शन है, वैसे आप निकाल सकते हैं। या फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए आप इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 100 पहले मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 314 माइनस 4 एक्स्ट्रा लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा 1256, मतलब 12.56। अब 314 में से 12.56 माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है टाइम एंड वर्क से। देखिए 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। देखिए 15 मैन किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, ठीक है, एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 दिन। अब जो है देखिए 25 वुमेन सेम काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करके एक रिलेशन हो जाए, 25 से 25 कैंसिल, 5 से काटिए 3, और ये हो जाएगा 8। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन। देखिए एक यहाँ से एक आपको रिलेशन रहेगा, मतलब 3 मैन मिल जितना काम करता है उतना ही काम 8 वुमेन मिल के साथ में करेगा। आगे हम कहा गया है इफ़ ऑल 15 मैन एंड 25 वुमेन वर्क टुगेदर। देखिए 15 मैन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 मैन इज इक्वल टू 40 वुमेन, सॉरी 40 वुमेन, तो ही कहा गया है 15 मैन और 25 वुमेन। तो 15 मैन को हम बोल सकते हैं 40 वुमेन और 25 वुमेन, मतलब 15 वुमेन इज इक्वल टू हम बोल देंगे 40, मतलब 65 वुमेन।
65 ओमेन मिल के काम को कितने दिन में करेगा। वो पता है 25 ओमेन काम को 40 दिन में करता है, तो 65 ओमेन कितने दिन में करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 40 × 25/65। आप काट लीजिए इसको, 5 से काटिए तो 5 8 40, सॉरी 65 यहाँ पर, ये जाएगा 13 5 55। 25 को 8 से करेंगे तो 200/13। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 13 एकम 13 7 70, 13 5 65, 5 बच जाएगा, मतलब 15 सही 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन द इंटायर इनकम 90,000, मतलब 90,000 उसका इनकम है, 30% वह इनकम टैक्स पे करती है। एंड रितिका पेज एट द रेट ऑफ 40% ऑन द इंटायर इनकम वाई इसका इनकम है, तो ये 40% इनकम टैक्स पे करती है। अगर आगे कहा गया ओवरऑल टैक्स रेट ऑन दियर कंबाइंड इनकम दे दिया है, दोनों कंबाइंड इनकम क्या है 37%। देखिए मिक्स फ्रैक्शन से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, 40 - 3 3 और ये हो जाएगा 7, मतलब दोनों का जो इनकम का रेशियो होगा 3:7 में। अगर 3 है तो 90 है, तो 7 है तो y है, तो 7 का वैल्यू y का वैल्यू हमें निकालना है। तो 1 × u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे 30,000, ठीक है, और तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 30 7 मतलब 210, 2,10,000 क्या हो जाएगा, ये रितिका का इनकम होगा। अगला क्वेश्चन है वर्किंग 5 अ डे ए कैन कंप्लीट टास्क इन 8 डेज। देखिए ए जो है काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, कब, जब वो एक दिन में 5 घंटा काम को करता है। इसको वैसे बोल दे, ए काम को 40 दिन में करता है, कब, जब 1 घंटा ही पर डे काम को करता है। समझ गए, 4-5 पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे कहा गया है वर्किंग 6 आवर अ डे बी कैन फिनिश द सेम वर्क टास्क इन 10 डेज, मतलब हम इसको बोल दें 60 दिन लगेगा, कब, जब ये 1 घंटा काम को डेली करता है। अब पूछा गया है दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क इन इफ, देखिए अगर वो दोनों मिलके 8 घंटा पर डे करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम, 120, 40 दिया और 60 दूनी 120, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, कब, जब वो दोनों सिर्फ दिन में 1-1 घंटा ही काम को करता है। तो देखिए 120 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 120/5, मतलब 24 दिन काम को कंप्लीट करने में लगेगा, कब, जब वह दोनों 1-1 घंटा ही पर डे करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है 8 घंटा पर डे करता है, तब कितना लगेगा, मतलब 24/8 कर लीजिए, मतलब 3 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देगा, जब वो 8 घंटा पर डे काम को कंप्लीट करता है। समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अलजेब्रा से है, x⁴ - 2x² + 1 x² - 2x + 1 का वैल्यू क्या हो। देखिए x⁴ को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर, नीचे में देखिए इससे कुछ नहीं है, x - 1 का भी होल स्क्वायर नीचे में लिख सकते हैं। देखिए a² - b² को क्या लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर और x - 1 का होल स्क्वायर नीचे में, ये कैंसिल हो जाए, x + 1 का होल स्क्वायर ही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन x + 1 का होल स्क्वायर का आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा से ही है, x - 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, 6x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁴ - x⁴। क्या करेंगे पहले आप x, देखिए हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको वैसे लिख सकते हैं x⁴ + 1/x⁴ इंटू x⁴ - 1/x⁴। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें x⁴ + 1/x⁴ निकालना काफ़ी आसान है, तो इसमें क्या हो जाएगा x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इधर माइनस है, अगर इधर माइनस इधर क्या होगा तो प्लस कर देंगे, मतलब 6 मतलब 2 + 2 8 हो जाएगा, x² + 1/x² वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 64 - 2 मतलब 62। देखिए हमें इसका वैल्यू आ गया, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें इसका वैल्यू आ गया 62। इसका हम मान लेते हैं कुछ भी x मान लेते हैं, मान लेते हैं हम k है, मतलब जो आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा इसको ऐसे लिखते 62 को 31 गुने 2 × k, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वह 2 से डिविजिबल होगा और 31 से भी डिविजिबल होगा। हम इसका बिना मान निकाले हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब हमें देखिए कौन कौन सा ऑप्शन 2 से डिविजिबल, देखिए सभी ऑप्शन 2 से डिविजिबल है, लेकिन 31 से कौन कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है उसको आप चेक कीजिए। देखिए 10/24 है, 31 से डिविजिबल है या नहीं, इसको डिवाइड कीजिए 31 से, तो 31 कितना होता है 93, 93 और 94, मतलब ये नहीं डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लीजिए,
93 यहाँ बचा 668 आया, नहीं डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लीजिए, 93 ये हो गया 8, 2 82, ये भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ डिविजिबल होगा। देखिए 31 93 बचा शेष फल 2 और 2 मतलब 62, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही एक 31 से डिविजिबल है। बाकी इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, इसको बिना कैलकुलेट किए हुए ही कम समय में इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। देखिए दिया है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20%, 25% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट 3 को दिया हुआ, इसमें पूछा है सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तीनों को मिला कर। या तो ऐसे निकाल लीजिए, दो दो करके इसको निकाल लीजिए, फिर जो निकलेगा और इसको फॉर्मूला से x प्लस वाई बाय 100 करके जो निकालते हैं आप उससे भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अगर 100 रुपया का कोई सामान है उसमें 12% का डिस्काउंट दिए तो कितना हो जाएगा 100, फिर 20% का डिस्काउंट को बोल सकते हैं 4/5 और 25% का 3/4। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 20 से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये भी एक जीरो हो जाएगा आपका कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 88 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 3 से, या फिर 88 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है आ जाएगा कितना, 8 छक 48 का 8 हाथ में रहा 4, 8 छक 48, 4 52 और नीचे में 10 है मतलब 52.8। ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, तो 100 माइनस 52.8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 47.2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 23rd था क्वेश्चन, ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर। ट्रिगोनोमेट्री से दिया हुआ साइन थीटा की वैल्यू दिया है 4/5, टेन थीटा माइनस क्वाट थीटा निकालना है। आप देखिए इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू पता है आप क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये तो अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी ये हो जाएगा 3। आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब 4/3 और माइनस कॉट थीटा जो इसका अपोजिट 3/4, बस 12 आप कैल्शियम हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/12 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को करके इस शिफ्ट को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए राम सेल अ सूटकेस टू मोहन 20% प्रॉफिट, मतलब राम सूटकेस को मोहन को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। फिर मोहन क्या करता है, इसको श्याम को 40% प्रॉफिट पे बेच देता है। अब कहा गया श्याम इसको 1430 रुपया पे करता है। तो पूछा गया देन प्राइस एट व्हाट राम बाउट, मान से राम देखिए ये x रुपया में खरीदा है। ठीक, ये मोहन को 20% प्रॉफिट को बेचते हैं, 6/5 में मोहन को बेच दिया। मोहन क्या करता है, इसको श्याम को 40% मतलब 60/5 इतना में बेच दिया। और ये क्या करता है, इसको 1430 रुपया पे करता है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 से इसको आप काट लीजिए, 6 दूनी 12, ये हो गया 6 दूनी 12, 23, 6 18, ये 5 3 8। देखिए आपको जो है 6 से कटेगा नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 6 से नहीं कट रहा है, मतलब डेसिमल में आपका आंसर देखिए 7 से भी डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कट रहा है, मतलब आपको इसको ऐसे लिख लीजिएगा बिना डिवाइड किए हुए, 1430 × 25 और नीचे में आ जाएगा आपका 42। देखिए ऑप्शन देखिए, आप कैलकुलेट करना जरूरी नहीं, हर एक क्वेश्चन को आप डिवाइड कीजिए ही। एग्जाम में क्या करना है, देखिए आपका आंसर बिना फ्रैक्शन मतलब डेसिमल में ही आएगा। देखिए सिर्फ ऑप्शन एक ही दिया जिसमें डेसिमल में दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन को आप मत कैलकुलेट किया कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन को देखिए और आप आंसर डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, समय बचा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो और भी, मतलब इस जो सीरीज चला रहा हूँ मैं SSCGL Tier 1 मैथ के सॉल्यूशन का, उसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही फिर से इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तब तक आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए